एकदम सुन के मजा आ गया। है बहुत बढ़िया चक्र भी आप सुन रहे थे। मान्य सम्मान्य श्रीमती चेतना आजाद जी को क्या बताएं। जय सवाल भैया, अब बैठ जाइए क्योंकि मुझे पता है चुई रहा है ऊपर से, देखो एक एक बूंद टप टप। मुझे पता है कि आप शुक्लागंज में सबसे नंबर 1 श्रोता हैं। बैठिएगा दादाजी, बैठिएगा आप लोग भी। हारमोनियम वाला देख लो भैया, ऑपरेटर महोदय हारमोनियम वाला ये भी देख लो। हेलो हेलो, थोड़ा कम है भैया। हेलो हो जन्म जन्म तक तो छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम। अच्छा एक लाइन हमने पूछा था आपसे, अरे छोड़ के चले भैया जी, दीपक भैया, दीपक भैया आप लोग जानकार हैं, सुनिएगा। आप भी बैठ जाइए भैया। छोड़ के चले क्यों निवास लखन भी 14 बरस तक। क्या बताएं। अच्छा कह दिया मेघनाथ का वध करने के लिए गए। मैं मान रहा हूं इस बात को। मेघनाथ को मारने के लिए लक्ष्मण को जाना जरूरी था। अब अगर हम कह दें कि शूर्पणखा का नाक काटने गए तो क्या बताएं। अगर लक्ष्मण ना जाते, क्योंकि उनको श्राप था कि तुमको शक्तिमान लगेगी, यही कारण था कि लक्ष्मण को जाना पड़ा। नहीं मारने मरने की बात तो अलग है, लेकिन हमारा पूछने का मकसद था कि लक्ष्मण जी क्यों वनवास गए। हम समझ रहे हैं, हम खूब समझ रहे हैं, लेकिन हम समझे कोई बात नहीं, हम तो समझ गए आपकी बात, लेकिन ये लोग समझ जाए तब समझो कि ठीक है। अच्छा जवाब है, बढ़िया प्रयास किया, और मेहनत करो, और खूब पढ़ाई करो बेटा, मिलेगा। अच्छा ठीक है। एक बात और, हालांकि आपकी तरह हम भी हैं, हम भी टोकते उकते नहीं किसी को। ट्यूशन पढ़ लो बेटा, ट्यूशन। आपने जवाब दे दिया। एकदम जवाब दे दिया। सुंद उपसुंद दोनों को दिखाया। भैया, अरे चौकीदार, खबरदार। आओ। ठीक है, ठीक, आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जाएंगे नहीं, देख रहे हैं ड्यूटी पर। तो उसन उपसंद को दिखा दिया। अरे यहाँ कुछ लाने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं बेटा ना, यहाँ वैसे चुई रहा ऊपर से। हमने कहा था कि जे का देखो तोहरे न पीछे परेशान है। ये भगवान भोलेनाथ माता भवानी को कह रहे हैं, और एक बार नहीं 3 बार कह रहे हैं कि जे का देखो
तोहरे न पीछे परेशान है। अरे दादा, अरे जवाब तो बिल्कुल आसान था। अगर आप भगवान भोलेनाथ माता भवानी को कह रहे हैं कि तोहरे न पीछे परेशान है, तो आप सीधा जवाब कह देती कि माता जी भगवान भोलेनाथ को कह रही हैं। जब भस्मासुर ने हाथ रखा चाहा तो कह देती माता भवानी कि हे भोलेनाथ, तुझे का देखो तोहरे न पीछे परेशान है पढ़ाई लिखाई के फल। लेकिन आप पता नहीं का, मैं मान रहा हूँ, आपके रचनाकार की सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन आज उनको पता नहीं क्या हो गया। पन्ना फाड़ दो बेटा। बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मैं मान रहा हूँ इस बात को। चलिए ठीक है, बढ़िया है। कई बातें आपने बताई, एक बात और कहीं जो मुझको हजम नहीं हुआ। विश्वकर्मा सुंदर नारी बनाए, ऐसा जवाब ठीक है, बढ़िया है। मंच का प्रयास आदमी कितना कर सकता है, बढ़िया है जो भी है। एक धुन आपने दिया, अरे तुमसे नजर मिला के मदहोश जिंदगी। वाह वाह, क्या बात है। कि तुमसे नजर मिला के मदहोश जिंदगी। हो दिन रात मेरे दिल पे तेरी बेरुखी। तो ये दुआ है मेरी रब से, तुझ शायरों में सबसे। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे शायरों में सबसे। मेरी आस की पसंद आए, मेरी आस की पसंद आए, मेरी आस की पसंद आए, मेरी आस की पसंद आए। आसन पे है सुशोभित बाबा सीता के रघुवर। हनुमान के संग में है सुशोभित सीता संग रघुवर। तो वो गया है बस नस नस में, वो गया है बस नस नस में, जनमानस के समानस में हनुमान को नजर आए। मानस में बस नजर आए। या बहुत बढ़िया। आपने दिखाया कि मानस में नजर आया, नजर आया। तो सुनिएगा, अब जवाब सुनिएगा। एक बार स्वयं प्रभा के हृदय में भी अच्छा ना दिखाओ, जवाब अच्छा है तो अच्छा दिखाना पड़ेगा। जनता जनार्दन, ये लोग पूरी पूरी रात कीर्तन को सुनते नहीं है, बल्कि तुम जो कहोगे उसको खा जाएंगे, पूरा कीर्तन खा जाएंगे। अरे सिंहासन पर दिखे हनुमान को सीता व रघुवर। सबके भारी
हनुमान जी दुखी हो गए। हनुमान जी दुखी हो गए। तो मिला सिंहासन पर देखे हनुमान को सीता व रघुवर, स्वयं प्रभा के हृदय में भी दिखे सीता और रघुवर। तो स्वयं प्रभा के देखा उर में, स्वयं प्रभा के देखा उर में, दुखी हुए हैं तब कपि उर में, कि जन जन में नजर आए, कपि के मन मानस में नजर आए, प्रभा के देखा और दुखी हुए हैं कपि तब और जन जन में नजर आए, स्वयं प्रभा को तब है नजर भैया। दीपक भैया जा रहे हैं? चलिए ठीक है, धन्यवाद है आपको। आइएगा, एक भोजपुरी टुकड़ा दिया। और देखिए इस जवाब पर, इस जवाब के ऊपर 201 रुपए का पुरस्कार जय जय हमारे बड़े भैया परम आदरणीय श्री सोमनाथ शर्मा जी। जय हो। आप सहायक अध्यापक हैं। आपके कर कमलों द्वारा 201 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद हम बच्चों के लिए आया। जय हो। तो आप माता भवानी आपके अंग संग रहें सदा, और ऐसे ही आशीर्वाद पाने की कामना है बच्चों को। आइएगा, जवाब सुनिएगा। अरे रघुबर ने तीर मारा तरकस से खींच के। कई बातें अपने बताई। और इधर कुआं उधर है खाई, मोह तज शरीर का, और बन गई निशाना आखिर देखो रघुवीर का। कर सका न सामना जब उनके तीर का, और हाथ लखन हाय लखन लखन बचन, अरे हुआ है अधीर का। अरे प्राण पखेरूड़े, प्राण पखेरूड़े, मामा मारी रघुबर ने तीर मारा तरकस से खींच के। कई जगह आपने प्रयोग दिखाई, चंदा मामा को दिखाया, लेकिन अब जवाब सुनिए। क्योंकि आपने अपने गीत में दिखाया कि मारा कैसे, खींच के। अब देखिए इधर से प्रयास देखिएगा जवाब का। जवाब आ जाए। अरे ऊंच नीच कुछ ना देखा, जरा तिनका एक है। एक बार सीता माता ने एक तिनको को देख लिया, और वो तिनका जल गया। तो हुआ क्या? ऊंच नीच कुछ ना देखा, जरा तिनका एक है।
देखो नेक है। अब नेत्र ज्वाला से तिनका, नेत्र ज्वाला से तिनका जला सिया मात रे। नेत्र ज्वाला से तिनका जला सिया मात रे। बातें दशरथ की बैठी सीता मात के, बातें दशरथ के बैठी सीता मात के, दशरथ के बैठी सीता दशरथ के बैठी सीता मात के, दशरथ के बैठी सीता मात के। दूसरी बात देखिए दादा, आदरणीय सम्मानीय श्री जगदीश प्रसाद पांडे चाचा जी सुनेगा। भगवान भोलेनाथ तपस्या पर बैठे और इंद्रदेव को डर हुआ कि हमारा ये सिंहासन जीत लेंगे। कामदेव को भेजा और कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया। भोलेनाथ तप करने बैठे, भोले देखो जब नाथ हैं। मुख्य बात क्या है मैं बता रहा हूँ। मुख्य बात है तारकासुर मर नहीं रहा है, और ये शर्त है कि जब भगवान भोलेनाथ की शादी होगी तो उनके पुत्र से तारकासुर मरेगा। विशेष बात ये है। तप करने बैठे भोले जब देखो नाथ है, दुखी सभी देव हैं मरण ना तो घात है, मरण ना तो घात है, मरण ना तो घात है। लेकिन पाया कर्म का फल कौन? कामदेव। पाया कर्म का फल किया उत्पात है। अब यहाँ भी चल रहा है नेत्र से। ऐसे आओ। पाया कर्म का फल किया उत्पात है, तो नेत्र के ज्वाला से जल गया। यहाँ भी नेत्र से जलन हो रहा है। नेत्र के ज्वाला से जल गया, खिला नहीं गात है। नेत्र के ज्वाला से जल गया, खिला नहीं गात है। नेत्र के ज्वाला से जल गया, खिला नहीं गात है। हालांकि वो जलने की बात देवताओं के हित में थी, कोई वैसे नहीं था। अब आइएगा तीसरा प्रयोग देखिए, तीसरा प्रयास देखिएगा, मंच का प्रयास कैसा है। राजा मुचकुंद को देखने से काल यवन जल गया। तो मिला काल यवन से करते लड़ाई छोड़ भागे हैं। जैसे चैला चीरा। भैया भैया, ए भैया, ए बेटा, क्या बात है?
और महीन अबे तो मेन लड़ाई बाकी है, क्यों जा बारीक बारीक वाह वाह काल यवन से करते लड़ाई रण छोड़ भागे हैं लोक लज्जा कांधा जी सब कुछ त्यागे हैं, सब कुछ त्यागे हैं, सब कुछ त्यागे हैं। अरे मुझे कुंद जी दुखी है, मुझे कुंद जी दुखी है उसके करामात से। अग्नि के ज्वाला से जल गया खल का वो रात है, अग्नि ज्वाला से जल गया खल का वो रात है, अग्नि ज्वाला से जल गया खल का वो रात है, अग्नि ज्वाला से जल गया खल का वो रात है। अग्नि के ज्वाला से जला खल वो तात है, अग्नि के ज्वाला से जला खल वो हाँ एक बात और मैं लंबा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये कलयुग का वैसे बता दे रहा हूँ कि माता ज्वाला को देखने से सारे पाप जल जाते हैं। जय हो। एक पॉइंट का जवाब है भैया अमरनाथ। हाँ। अब बैठो, एक गाना तुम्हारे लिए है यार। अभी अमरनाथ ले चलते हैं आपको। हाँ बैठिए। अब मैं गीत ऐसा गाऊंगा कि लोगों को समझ में आए और अच्छा लगे। और ये इस जवाब पर हमारे भैया सुनील जायसवाल जी, जय जय, आपके कर कमलों द्वारा 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। जय हो। और आप हमारे कमेटी के सदस्य भी हैं। आप अच्छे अच्छे कीर्तन में जाते हैं। तो आपको भैया नमन है जो आपने 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद दिया। माता भवानी सदांग संग्रह। जय हो। आइएगा, अपनी तरफ से एक गीत है। अब ये एक हमारा बेटा बैठा भी, उसके लिए गीत है। भैया रवि भैया बैठो। गीत बजा। कौन सा बेटा? अरे चंदा शर्माने लगा, तारे छुप जाने लगे, गोरी का मुखड़ा देखो। वाह मेरे लाल, वाह क्या बात है चंदा शर्माने लगा, तारे छुप जाने लगे, गोरी का मुखड़ा देखो। और अंबर झुक जाने लगा, हम भी शर्माने लगे, गोरी का मुखड़ा देखो। लाल चुनरिया। वाह 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 बेटा वाह। और तू गीत बजा। लाल चुनरिया, लाल चुनरिया ओढ़ी मैंने। कितना वाह वाह। लाल चुनरिया ओढ़ी तूने, वाह जब से पिया के नाम। हाय हाय। लाल चुनरिया ओढ़ी तूने, जब से पिया के नाम के। लाल चुनरिया ओढ़ी तूने, जब से पिया के नाम की। मेरे पिया कहने लगे तू न रही किसी के
भैया जी, सुनील भैया, हाँ इस गीत को सुनिएगा हाँ हाँ भैया। हेलो, गीत को सुनिएगा हाँ। क्योंकि गीत में है। हाँ, कान बंद करके सुन लो भैया। मेरे पियाए कहने लगे हैं हाँ मैं ना रही किसी काम की। मैं यही लाइन साकार करना चाहता हूँ हाँ कि मेरे पिया भी कहने लगे हैं मैं ना रही किसी काम की। अब सुनिएगा कहाँ मिल रहा है। अरे पत्नी पति सा प्यार कहाँ, ये है जिला बलरामपुर यूपी। कोई जवाब नहीं है। और धीरे और धीरे। मिला। अरे पत्नी पति सा प्यार कहाँ, और पति है जहाँ पत्नी वहाँ। राजकरण दादा, हाँ अरे पत्नी पति सा प्यार कहाँ, और पति है जहाँ पत्नी वहाँ। मर के पत्नी साथ जाए। पहले होता था हाँ पति मर जाता था, हाँ लेकिन औरतें सती हो जाती थी, ए, वो भी उनके साथ चली जाती थी। हाँ एक विशेष बात और है, पत्नी पति सा प्यार कहाँ, और पति है जहाँ पत्नी वहाँ। मर के पत्नी साथ जाए। लेकिन इस कलिकाल में हाँ ऐसा मिला है कि 7 फेरे ले करके और 7 वचन दे करके कि 7 जन्म साथ निभाए। लेकिन हाँ अब नहीं हो रहा है। जब इंद्र ने अहिल्या का सतीत्व भंग कर दिया हाँ और गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू पत्थर हो जा, हो जा पत्थर। तो हो क्या रहा है। मेरे स्वामी मैंने निस दिन माला जपी तेरे नाम की। मेरे स्वामी मैंने निस दिन माला जपी तेरे नाम की। मेरे स्वामी मैंने निस दिन माला जपी तेरे नाम की। अब मेरे पिया कहने लगे तू न रही किसी काम की। दादाजी सुनिएगा, गौतम ऋषि ने जब श्राप दिया तो अहिल्या कहने लगी कि मेरे पिया अब कहने लगे हैं तू न रही किसी काम की। लेकिन एक विशेषता है गीत में, सुनिएगा चेतना जी। मेरे पिया कहने लगे हैं तू न रही किसी काम की। बन गई पत्थर नारी अहिल्या, बन गई पत्थर नारी अहिल्या, करती प्रतीक्षा राम। बन गई पत्थर नारी अहिल्या, करती प्रतीक्षा राम की। बन गई पत्थर नारी अहिल्या, करती प्रतीक्षा राम की। भैया समझ में आ रहा है लाइनों को। जब अहिल्या
पत्थर बन गई। तो गौतम ने कहा, जब सती तो भंगवा तब कहा कि अब तू मेरे किसी काम की नहीं रही। अब वो पत्थर बन के इंतजार कर रही है। अब देखिए एक जगह और ऐसी दो बातें मिल रही, सुनिएगा। जब भगवान राम लंका से रावण को मारकर आए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक धोबी अपनी पत्नी को मारा और कहा तू वहां गई थी। अरे मैं वो राम नहीं हूँ जो इतने दिनों तक रावण के घर छोड़ने के बाद भी तुझे अपना लिया। तो हो क्या रहा है, सुनिएगा। रघुकुल की रीते को रघुवर निभाए। रघुकुल की रीते को रघुवर निभाए, और रघुराई रघुनंदन रघुकुल है आए। जब वापस आ गए तो बोला है धोबी ने ऐसी बोली, और बोली वो जैसे ही में लगे गोली। चूठ चूठ चूठ। तो वो धोबी की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, अग्नि परीक्षा दे करके तब अरे हुई थी सीताराम की। अरे इसमें कोई संदेह नहीं है। ना बेटा ना, तुम सीता पर क्यों आरोप लगा रहे हो? अग्नि परीक्षा दे करके तब हुई थी सीताराम की। अब अग्नि परीक्षा दे करके तब हुई थी सीताराम की। लेकिन अब सीता भी सोच रही है। जब भगवान राम ने सीता को छोड़ दिया तो सीता भी सोच रही है, और वो धोबी की पत्नी भी सोच रही है। मेरे पियाए कहने लगे हैं कि तू न रही किसी काम की। ऐसे आओ चपक के। अब यहाँ इंतजार भी मिल रहा है, सुनिएगा। सीता जी चली गई और धरती में समा गई कि वनवास काटने के बाद दो पुत्रों को जन्म दिया, एक लव और एक कुश। उसके बाद में धरती में समा गए और वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु श्री राम का कि आएंगे। मेरे पियाए कहने लगे हाँ तू न रही किसी काम के। धरती में समा के, धरती जा धरती में समा के करती प्रतीक्षा। एक अंतिम बात सुनेगा। कलयुग की बात मैं बता रहा हूँ। कलयुग की बात ये है कि 7 वचन दे के फिर 7 लगाए। ये देखो ये वाह वाह बेटा वाह वाह तिवारी वाह। भैया सुनील भैया, ये लाइनों को सुनिएगा।
कि लोग ऐसे होते हैं कलयुग में। हालांकि मैं त्रिकुटा को लाना चाहता था, आदरणीय पांडे जी, मैं त्रिकुटा को लाना चाहता था, लेकिन इसमें कोई पिया वाली बात नहीं कि मेरे पिया भी कहने लगे हैं मैं न रही किसी काम की। इंतजार तो मिल रहा है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है कि वो कह रही कि मेरे पिया, क्योंकि उनकी शादी हुई नहीं तो पिया हुए कैसे। तो ये नहीं सटीक था कलयुग में। अरे 7 वचन दे के फेरे 7 लगाए, और 7 जन्म क्या माह 7 ना निभाए। ये शादी हो जाती है और 7 जन्म की बात करते हैं, लेकिन किसी का तो 7 महीने भी नहीं निपटता। एक ही महीने में छुट्टी छुट्टा बस। लेकिन बेटियां और नारियां, सुनील भैया, बेटियां और नारियां निर्दोष होती हैं। बेटी अगर पता चल जाए कि गर्भ में बेटी है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, और नारियों को तो ससुराल में होते हैं कई लोग। तो मिला 7 वचन दे के फेरे 7 लगाए, और 7 जन्म क्या माह 7 ना निभाए। 7 जन्म क्या माह 7 ना निभाए, 7 जन्म क्या माह 7 ना निभाए। अरे भूण में मारी जाए कि कहीं ससुराल में, और नारी निर्दोष जाए काल के गाल में। तो निवास ऐसे जग में साजन, निवास ऐसे जग में साजन, परवाह ना अंजाम की। अरे कोई तो सरेआम कत्ल कर देता है, चाहे जितना लेकिन उन्हें रुपया, अंजाम की परवाह नहीं होती है, चाहे जितना रुपया लग जाए। अब जब वो नारी मर गई तो उसकी आत्मा कहने लगी, क्योंकि एक शब्द कहा जाता है जब शव को लेकर जाते हैं, मृत शरीर को लेकर कंधे पर जाते हैं, तो एक शब्द कहा जाता है राम नाम सत्य है। आखिर कृष्ण नाम सत्य क्यों नहीं कहा जाता? तो वो आत्मा बोल पड़ी, राम नाम सत्य है, सत्य यही गत्य है। जग में सारा खेल है देखो, जग में सारा खेल है देखो, नाम है बस सत्य राम के। मेरे पियाए कहने लगे हैं तू न रहे किसी का। मेरे पियाए कहने लगे हैं तू न रहे किसी का। मेरे पियाए कहने लगे हैं तू न रही किसी का। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइएगा एक कट पीस, एक कट पीस मैं प्रयास करूंगा कि किसी ने सुना ना हो, क्योंकि सुनी सुनाई गीत जब गाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कोई बाहर का गीत है। चाय वाय अब सवेरे खुली। गीत बजा।
अरे झारे से जब बाल सैया जी, झारे से जब बाल सैया जी और बगल से निकाल सैया जी आपन रुमाल सैया जी, तो पतर करिया डोले हो नदिया के पीछे ओ नदिया के पीछे जैसे नैया डोले, नदिया के पीछे जैसे नैया डोले उसही मोर सैया डोले। नदिया के पीछे जैसे नैया डोले वही मोर सैया डोले। नदिया के पीछे जैसे नैया डोले वही मोर सैया डोले हो। भैया इनको थोड़ा इनको चेतना में कर दो, चेत आ जाए इनको, सो रहे हैं। सुन लो पहले। अरे मांगी नाव न केवट आना और कहा है तुम्हार मरम में जाना। अब केवट देख रहा है कि आज तो पूर्व जन्म का मुझे बदला लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि केवट पहले जन्म में कछुआ था। राजकरण दादा लाइन को सुनो, बस खत्म होने वाला है। पहले जन्म में जो केवट था वो कछुआ था और भगवान विष्णु के पैर छूना चाहता था। क्षीर सागर में जैसे पैर की तरफ जाए लक्ष्मी जी डांट के भगा देती कि तेरा स्थान इधर नहीं है, चल हट यहाँ से। और जब सर की तरफ जाता तो शेषनाग जी फुफकार लगाते थे। जब प्रभु विष्णु जी मन की बात को समझ गए तो कहने लगे कि जाओ केवट जाओ, कहने लगे कि जाओ चले जाओ, तुम इस समय कछुआ रूप में हो, लेकिन मैं जब त्रेता में राम बनकर आऊंगा तो तुम्हें मौका दूंगा पैर छूने का। वही कछुआ केवट बना और देख रहा कि आज गंगा के घाट पर आ रहे हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं आज। शिकार लगा के बैठा है। जैसे हमारे जायसवाल जी परेशान रहते हैं कि जवाबी हो तो यहीं पर हो और कहीं नहीं, क्योंकि ऐसा व्यवस्था कोई देता नहीं ना। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं आप जायसवाल जी यहाँ करते हैं, आपको नमन है, धन्यवाद है आपको। सुनो दादाजी, अब केवल सोच क्या रहा है, इसमें कुछ है नहीं, केवल शब्दों का प्रयोग है, बस मसाला लगा है थोड़ा। अरे आए हैं दोनों भैया जी, आए हैं दोनों भैया जी और लक्ष्मी है सीता मैया जी। वही लक्ष्मी सीता मैया बन गई। अब पूर्व जन्म के इतरैया जी, पूर्व जन्म के इतरैया, इतराई माने ऐठत रहे हुआ कि तुम्हारा स्थान इधर नहीं है। वो है कौन? शेषनाग भगवान लखन लाल बनकर आए। पूर्व जन्म के इतरैया जी और संगमा है तारन तरैया जी। लेकिन अब जब नाव पर बिठा लिया तो जैसे गीत में कहा, नदिया के पीछे जैसे नैया डोले, वाह वाह बेटा वाह, वैसे मिला। सुनील,
बैठे हैं दुई दुई, अरे बैठे दुई दुई देखो भैया डोले, और मैया के ऊपर बैठे दुई दुई भैया डोले हो। बैठे दुई दुई भैया डोले हो, तो मैया के ऊपर, बाबा सुनो समझो पहले। हाँ अरे मैया के ऊपर देखो नैया डोले, वाह 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 बेटा वाह। मैया के ऊपर, हाँ मैया के ऊपर देखो नैया डोले, और नैया ऊपर मैया डोले। मैया यानी गंगा जी, और गंगा जी के ऊपर नैया डोले, और नैया के ऊपर सीता मैया डोले। जय हो। तो मिला मैया के ऊपर देखो नैया डोले, और नैया ऊपर मैया डोले हो। लेकिन मैया के नीचे देखो नैया डोले, और नैया नीचे मैया डोले हो। नैया नीचे मैया यानी गंगा जी डोल रही हैं। विशेषता है ऊपर और नीचे, यहाँ पर ऊपर और नीचे की बात हो रही है। अब देखिए, संग मातु खेवैया डोले हो। तो खेवैया का मतलब क्या हुआ? एक तो नाव खे रहा है वो केवट, और दूसरे जो पूरे संसार को खे रहे हैं यानी भगवान राम। जय हो। अरे संग मातु ही तू खेवैया डोले हो। नदिया के ऊपर, नदिया के ऊपर देखो नैया डोले, अरे नदिया के ऊपर देखो नैया डोले, और दुई दो उतरैया डोले हो। नदिया के ऊपर देखो नैया डोले, और दो भैया डोले। नदिया के ऊपर देखो नैया डोले, और दो भैया डोले हो। नदिया के ऊपर देखो नैया डोले, दुई दुई उतरैया का मतलब एक यहाँ पार उतार रहा है, और एक ऊपर पार उतारते हैं भगवान प्रभु राम। अरे न संग मातु खेवैया डोले हो। नदिया के ऊपर देखो नैया डोले, दो दो उतरैया डोले हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। अब आइएगा, आपके सामने आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। चलने दिया जाए प्रोग्राम? चलिए ठीक है, अभी एक राउंड कम से कम, क्यों रवि भैया? उसके बाद अच्छे अच्छे गीत जो भी होगा सुनाएंगे। आ रही हैं आपके सामने चेतना आजाद जी।